नमस्कार, राम राम, जय हिंद दोस्तों। मैं ओमवीर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल माइंड अप स्टडी पर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों के बीच में रीजनिंग की क्लास 3rd लेके आए हैं। जो बच्चे नए हैं वो रीजनिंग की क्लास 1st और 2nd देख लें ताकि यह तीसरी क्लास पहुंचते समझ में आ जाए। दोस्तों, बेसिक्स हमने देख लिया था। पासा क्या होता है, कोने किनारे फलक कितने कितने होते हैं, कितने प्रकार का पासा होता है, और कॉन्सेप्ट नंबर 1st भी हमने देख लिया था। अब हम आगे चलेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2nd पे। तो दोस्तों, आज हमारी जो डाइस की है यह क्लास 3rd होगी। डाइस चल रहा था पासा, क्लास होगी ये हमारी 3rd। डाइस की क्लास 3rd होगी हमारी। बेसिक्स हम देख चुके थे। आज हम कॉन्सेप्ट नंबर 2nd की बात करेंगे। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2nd क्या कहता है ये हम देखेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 2nd, उससे पहले मैं कॉन्सेप्ट नंबर 1st को थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। दोस्तों, एक ही पासे के दो प्रारूपों के अंदर, कॉन्सेप्ट नंबर 1st क्या कहता है, ध्यान से सुनना। एक ही पासे के दो प्रारूपों के अंदर जब एक एक फलक समान होती है तो हम घड़ी की दिशा में चलकर एक दूसरे के विपरीत फलकों को ज्ञात कर लेते हैं। यदि दोस्तों हम घड़ी की दिशा में ना चलें तो विपरीत दिशा में भी चलकर ज्ञात कर सकते हैं। ये हम डिटेल से देख चुके थे क्लास 2nd के अंदर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जब भैया कॉन्सेप्ट नंबर 2nd क्या कहता है कि एक ही पासे के दो प्रारूप तो आपको मिलने वाले हैं, लेकिन दोनों प्रारूपों के अंदर एक फलक नहीं, इस बार दो दो फलक समान होंगे। तो हम विपरीत फलक कैसे ज्ञात करें ये हम कॉन्सेप्ट नंबर 2nd में देखने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कॉन्सेप्ट नंबर 2nd, हम कहें एक ही पासे के दो प्रारूप के अंदर दो दो फलक समान हो तो हम दोनों समान फलकों को आपस में काट देते हैं तथा शेष बचे फलक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये हमने देख लिया कॉन्सेप्ट नंबर 2nd। डायग्राम यदि मैं बनाऊं तो एक ही पासे के दो प्रारूप आपको मिलने वाले हैं, 5, 2, 6। यहां पर है 6, 4, 5। दोस्तों, एक ही पासे को यदि हम तरह तरह के एंगल से देखें तो हमें दो प्रारूप मिलेंगे, और वो दो प्रारूप कौन कौन से हैं वो आपके सामने लिख दिए हैं। अब आपको यहां से कैसे विपरीत फलकें ज्ञात करनी है ये हमें देखना है। तो दोस्तों, हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। एक ही पासा है, ठीक है, उसके कितने प्रारूप हैं, दो। तो हमारे पास दो प्रारूप हैं, दोनों प्रारूपों के अंदर दो दो फलक समान हैं भैया। तो देखो यहां पर भी 5 है और 6 है, यहां पर भी दोस्तों 5 है और 6 है। तो दो दो फलक समान है तो हमें क्या करना होता है, तो हमें दोनों समान फलकों को आपस में क्या करना है दोस्तों, काटना है। तो दोनों समान फलकों को आपस में काट देते हैं। तो भैया काट दो, ये लो भाई, हमने आपस में काट दिया। अब क्या कहते हैं भैया, काटने के बाद में शेष बचे फलक एक दूसरे की क्या होने वाले हैं, विपरीत। तो हम कह सकते हैं यहां पे 2 के जो विपरीत फलक होगा वो कितना होगा, 4। 2 के विपरीत फलक होने वाला है दोस्तों 4। समझ में आ गया होगा यहां तक। अब हम यहां पर देखें सर 5 के विपरीत क्या होगा और 6 के विपरीत क्या होगा। यदि हम ये देखें तो 5 के विपरीत क्या होगा और यहां पे 6 के विपरीत क्या होगा, ये हमें देखना है। तो सिंपल सी एक बात हमने कॉन्सेप्ट नंबर 1st में देखा था और क्लास 2nd और 1st में हमने दोनों में बता दिया था कि भैया जो दिखने वाले 3 फलक होते हैं वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होते हैं। तो हम यहां पर कह सकते हैं
कि 5 के विपरीत यदि हमें देखना होगा तो कभी जिंदगी में 2 और 6 नहीं हो सकते, 5 के विपरीत। और यहां से हमें पता चल रहा है 4 और 6 नहीं हो सकते। टोटल यदि हम फलक करें तो 6 फलक होते हैं और उन पर नंबर अंकित होते हैं 1 to 6। 5 के विपरीत हमें बताना है तो 5 के विपरीत कभी भी 2 और 6 नहीं हो सकता, तो 5 के विपरीत हमें बताना है 2 भी नहीं हो सकता और 6 भी नहीं हो सकता, साफ साफ दिख रहा है। इस डाइस से यदि हम देखें तो 5 के विपरीत न तो 4 होगा न 6 होगा, तो दोस्तों 4 को हम काट देंगे, 6 ऑलरेडी कट चुका है ना। अब हमें बताना है कि 5 के विपरीत क्या होने वाला है, तो दोस्तों 5 के विपरीत हमारा 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। यहाँ पे कंफर्म नहीं है, हम ये नहीं कहेंगे कि सर 5 के विपरीत कंफर्म 1 होगा या 5 के विपरीत कंफर्म 3 होगा, ये हम नहीं कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि 5 के विपरीत 1/3 दोनों में से कोई एक रहने वाला है। इसी प्रकार से यदि हम देखें तो यहाँ पे 6 के विपरीत क्या होगा, तो दोस्तों सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारा 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 के विपरीत 2 और 5 नहीं होंगे, 6 के विपरीत हमें बताना है न 2 होगा और न ही 5 होगा। 6 के विपरीत यहाँ से 4 और 5 नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों पड़ोसी हैं और पड़ोसी कभी विपरीत नहीं हो सकते। तो दोस्तों 4 को भी हम काट चुके होंगे और यहाँ पे 5 ऑलरेडी हमारा कट चुका था, तो 6 के विपरीत क्या होगा, या तो 1 या फिर 3। तो हम यहाँ पे कहेंगे 1/3। आया होगा समझ में? बिल्कुल आसान है दोस्तों। क्या है भैया, एक ही पासे के यदि 2 प्रारूप हैं और 2 फलक समान होते हैं तो समान फलकों को आपस में काट देते हैं तथा बचे हुए शेष फलक विपरीत होते हैं। और जो कट चुके हैं मीन्स 5 और 6 यहाँ पे कट चुके हैं, तो 5 और 6 दोनों के विपरीत मीन्स 5 और 6 दोनों के विपरीत कौन से नंबर होंगे, जो नंबर हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे, हम शॉर्ट में कह सकते हैं। तो भैया कौन कौन से नंबर दिखाई नहीं दे रहे, 1 और 3। तो यहाँ पे 5/6, तो मैंने 1 और 3 लिख दिया। तो 5 के विपरीत 1 और 3 में से कोई भी हो सकता है और 6 के विपरीत 1 और 3 में से कोई भी हो सकता है। हम अकेले 1 को भी नहीं सही करेंगे और अकेले यहाँ पर 3 को भी सही नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 था। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस एग्जामिनर कैसे बनाएगा वो हम देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, ये हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे क्वेश्चंस देख रहे हैं। यहां पे है 4 3 और 2, यहां पे है 2 5 और 4। अब आगे क्या पूछा गया है, आगे आपसे पूछा यह गया है कि भैया क्वेश्चंस मार्क के स्थान पर क्या आने वाला है। यहां पे है क्वेश्चंस मार्क और यहां पे है दोस्तों 4 और यहां पे है दोस्तों 2। और क्वेश्चंस हमारा है कि क्वेश्चंस मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये हमें देखना है। ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप से सोचिए कि कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट कक्षा में हमने ये तमाम प्रकार के क्वेश्चंस डील किए थे, आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चंस मार्क पे मत जाइए। आप क्या करने वाले हैं, आप कहेंगे कि सर एक ही पासे के 2 प्रारूप दिए हुए हैं और दोनों प्रारूपों के अंदर 2 फलक समान हैं, तो हम समान फलकों को आपस में काट देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 2 और 4 आपस में कट चुके हैं और बचे हुए फलक एक दूसरे के विपरीत रहने वाले हैं। तो यहाँ पे 3 के विपरीत क्या रहने वाला है दोस्तों, 5। अब यहाँ पे बात आती है कि 2 कटा और 4 कटा, तो इनके विपरीत कौन कौन से नंबर होंगे। तो हम कहेंगे कि 2 के विपरीत भी कौन सा नंबर होगा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो 1 और 6 नहीं दिखाई दे रहे। 4 के विपरीत भी दोस्तों 1 और 6 रहने वाला है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 4 और 2 दिए हुए हैं और क्वेश्चंस मार्क के स्थान पर क्या आने वाला है, ये हमें देखना है दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चंस मार्क के स्थान पर क्या आएगा उससे पहले हमें देखना होगा 4 2 यहाँ पे आया है, तो क्या 4 2 यहाँ पर है, हाँ यहाँ पर भी 4 2 है, हाँ बिल्कुल है।
अब हमें यह देखना होगा कि भैया 4 से 2 हम चलेंगे यहाँ पे, तो 4 से 2 चल रहे हैं, तो इसमें 4 से 2 हम चल रहे हैं तो घड़ी की दिशा में चले, तो यहाँ पे 4 से 2 हम एंटी क्लॉकवाइज चले। तो दोस्तों ये हमारा क्लॉकवाइज है और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। तो कल की कक्षा में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे क्लॉकवाइज और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आए तो यहाँ पे जो 2 नंबर होता है उसका अपोजिट यहाँ पे आता है। तो दोस्तों 5 का अपोजिट क्या रहने वाला है दोस्तों? 3 रहने वाला है, 3। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे दोस्तों आंसर क्या आएगा हमारा? 3 आने वाला है, 3। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। यदि हम इससे और इससे करें, आप कहेंगे सर जी यहाँ पर भी तो 4 2 है और 4 2 यहाँ पर भी है। हाँ बिल्कुल है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। देखिए यहां से हम चलेंगे, 4 से 2 पहुंचे तो 4 से 2 हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं दोस्तों, सॉरी 2 से 4 हम यहाँ पे क्लॉकवाइज चल रहे हैं, 2 से 4। और यहां पर भी हम जाएंगे तो 2 से 4 हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं। जब दोनों में क्लॉकवाइज है तो हम यहाँ पे जो नंबर आया है वो यहाँ पे आने वाला है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो दोस्तों यहाँ पे 3 आया है तो हमारा यहाँ पर 3 आ जाएगा। किसी से भी करें आंसर सेम ही रहने वाला है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और भी हम बेहतरीन क्वेश्चंस देखते रहेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, कॉन्सेप्ट नंबर 3। फिर हम तमाम तीनों कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए क्वेश्चंस देखेंगे। तो कॉन्सेप्ट नंबर होगा हमारा अब 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है? देखिए फर्स्ट में तो था भैया एक एक फलक समान, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में था 2 2 समान। अब कॉन्सेप्ट नंबर 3 होगा कोई भी फलक समान नहीं हो, एक ही पासे के 2 प्रारूप होंगे और उनमें कोई भी फलक समान नहीं हो। तो क्या करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलती यहाँ पर अक्सर करते हैं। क्या करते हैं वो अपने आप से देखिए, अभी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है? एक ही पासे के 2 प्रारूप दिए हुए होंगे, एक ही पासे के 2 प्रारूप दिए हुए हैं और दोनों प्रारूपों में कोई भी फलक समान नहीं है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे एक दूसरे के विपरीत फलकों को? तो हम कैसे ज्ञात करेंगे ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए यहां पर 2 केस होंगे और दोनों केसों को हमें ध्यान से समझना है। तो केस नंबर फर्स्ट क्या कहता है? केस नंबर फर्स्ट में भैया एक ही पासे के 2 प्रारूप हैं। यहां पे 1 2 3 और यहां पे है दोस्तों 5 6 और 4। और फिर आपसे क्या पूछा है? एक के विपरीत क्या होगा? दो के विपरीत क्या होगा भाई? और फिर यहां पे बताना है 3 के विपरीत क्या होगा। 4 के विपरीत भी पूछ सकता है, सेम आंसर आने वाले हैं। एक बार अपने आप से कोशिश करिए दोस्तों, क्या आएंगे क्या नहीं आएंगे। तब तक मैं कॉन्सेप्ट नंबर केस नंबर इसका 2 लिखता हूं दोस्तों। केस नंबर 2, केस नंबर 2 है हमारा 2 5 और 6। उसके बाद में यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे दोस्तों हमारा 4 होगा। कोई भी फलक समान नहीं है, हम वो ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो 1 बच गया वो 3 होगा, क्योंकि हमारा था कॉन्सेप्ट नंबर 3 कोई भी फलक समान नहीं है, वो वाला केस हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 5 6 1 3 4 कोई भी फलक समान नहीं है। यहाँ पे 1 2 3 5 6 4 अलग अलग है, कोई भी फलक समान नहीं है। तो इनमें तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे और इनमें हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? दोनों में अलग अलग है, अंतर है दोस्तों दोनों केस में। क्या अंतर है वो देखिए। यहाँ पर भी आपसे पूछा है
2 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा। और दोस्तों यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा। मैं ऑप्शन लेके बताऊंगा यहां पे 6 के विपरीत क्या होगा। तो ए ऑप्शन में दिया हुआ है 1, बी ऑप्शन में दिया है 1/3, सी ऑप्शन में दिया हुआ है 3 और 4, और डी ऑप्शन में दिया हुआ है 1, 3 और 4। ये आइए अब हम केस नंबर फर्स्ट पे आते हैं। केस नंबर फर्स्ट क्या है भैया, यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 4 5 6 है, और यहाँ पे 2 5 6 और 1 3 4। इन दोनों केस में क्या अंतर आपको नजर आ रहा है, ये देखिए, इसमें और इसमें क्या अंतर है भैया। यहाँ पे कोई भी फलक समान नहीं है दोस्तों, नीचे वाले में भी कोई भी फलक समान नहीं है, ठीक है। ये फलक समान वाला अंतर नहीं निकालेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर भी अलग अलग है और यहाँ पर भी दोनों में अलग अलग है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो डाइस है ये कौन सी डाइस है, लास्ट क्लास में हमने देखा था। ये जो डाइस है ये स्टैंडर्ड डाइस है, मानक। क्यों? क्योंकि दिखने वाले 3 फलकों में से किन्हीं भी 2 फलकों का योग 7 नहीं है। तो ये जो डाइस है ये स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है। ये वाला डाइस कौन सा है दोस्तों, 5 4 6, इन 2 का योग 7 नहीं हुआ, 4 5 का योग भी 7 नहीं हुआ, 5 6 का योग भी 7 नहीं हुआ। तो ये वाला डाइस भी स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है। जब दोनों के दोनों पासे मानक हों और दोनों में कोई भी फलक समान नहीं हो, तो हम विपरीत जो ज्ञात करते हैं वो मानक पासे वाले रूल से ज्ञात करते हैं। मानक पासे में हमने क्या सीखा था कि मानक पासे में हमेशा विपरीत फलकों का योग 7 होता है। तो दोस्तों ये भी मानक ये भी मानक, जब दोनों स्टैंडर्डाइज हैं तो यहाँ पे विपरीत फलकों का योग 101% 7 होने वाला है। तो दोस्तों हम आसानी से लिख पाएंगे कि 1 के विपरीत होगा 6, 2 के विपरीत होगा हमारा 5, 3 के विपरीत होगा हमारा 4, तभी जाकर 7 योग बन पाएगा। 1 6 मिलके 7 बनेंगे, 2 5 मिलके 7 बनेंगे, यहाँ पे 3 और 4 मिलकर दोस्तों 7 बनेंगे, ठीक है। कभी भी ये मत कहना, कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि 1 के विपरीत यहाँ पे सामने वाला है, यहाँ पे 5 सामने वाला है, तो सामने सामने वाला होगा, ऊपर ऊपर वाला होगा, और साइड साइड वाला विपरीत होता है। ऐसा यहाँ पे करना गलत होगा। कहाँ होगा वो अभी मैं बताने वाला हूं। ऐसा होगा, लेकिन दोस्तों यहां पर नहीं होगा किसी भी कीमत में, ठीक है। अब हम आते हैं नीचे वाले पे। यहां पे दोस्तों 2 5 6, तो ये जो डाइस है, दिखने वाले 3 फलकों में से किन्हीं भी 2 फलकों का योग यदि 7 हो तो वह पासा साधारण पासा होता है। और यहाँ पे दोस्तों 2 और 5 मिलकर योग 7 बना पा रहे, इस वजह से यह पासा साधारण है। यहाँ पे 3 और 4 का योग 7 हो गया, यहाँ पर भी साधारण है। दोस्तों साधारण डाइस में हम कंफर्म नहीं कह सकते कि इसके विपरीत ये होगा, इसके विपरीत ये होगा, इसके विपरीत ये होगा, कंफर्म नहीं कहेंगे। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए। यहां पर 2 के विपरीत क्या रहने वाला है, हमने यहां पर लिख दिया। तो दोस्तों सबसे पहली जो हमारी प्रायोरिटी होगी वो 2 के विपरीत क्या होने वाला है। तो भैया 2 के विपरीत 5 और 6 नहीं होंगे, इतना तो हमें पता है। क्यों? क्योंकि ये तो दिख रहे हैं। तो 5 और 6 नहीं होंगे तो होंगे क्या क्या भैया, तो 2 के विपरीत जो बचे हुए 3 नंबर हैं, इन तीनों नंबरों में से कोई भी एक नंबर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 के विपरीत दोस्तों 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। कंफर्म हम नहीं कहेंगे क्योंकि साधारण पासा है, 1/3/4, ठीक है यहां तक। अब यदि हम देखें यहाँ पे कि सर 2 के विपरीत क्या होगा, तो सेम 2 के विपरीत 5 और 6 नहीं हो सकता, तो हम कहेंगे 5 और 6 नहीं होंगे तो 1 3 4 में से तो कोई भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही है, तो हम कहेंगे 5 के विपरीत 1 3/4, ठीक है, दिख रहा होगा वहां तक। अब हमें देखना है 6 के विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों 6 के विपरीत हम इतना कह सकते हैं कि 2 और 5 नहीं होंगे। सर जी 6 के विपरीत 2 और 5 नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि दिख रहे हैं ये पड़ोसी हैं और पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होते हैं। ध्यान रखना, पड़ोसी आजू बाजू वाले होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 6 के जो विपरीत हैं कभी जिंदगी में भी 2 और 5 नहीं होंगे, तो फिर होंगे क्या, तो 1 3 और 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/3/4। ऐसा लिखना गलत है। क्यों गलत है, और वो 6 के लिए ही क्यों गलत है, यहाँ पे 2 और 5 के लिए गलत क्यों नहीं है,
इस चीज को हम ध्यान से समझेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो पासा है ये साधारण है, ये साधारण है, और साधारण पासे के अंदर विपरीत फलकों का योग कभी जिंदगी में भी 7 नहीं हो सकता। यदि हम 6 के विपरीत 1 कहेंगे तो 6 और 1 दोनों का योग 7 हो जाएगा और यह पासा मानक हो जाएगा, जबकि यह पासा जो दिया गया है यह साधारण है। इस वजह से हम 1 को नहीं कहेंगे। क्लास फर्स्ट में भी हमने देखा था। तो भैया अब 3 और 4 में से कौन सा होगा? दोस्तों 3 और 4 में से हमें नहीं पता, कंफर्म नहीं कह सकते, तो हम कहेंगे 6 के विपरीत या तो 3 होगा या फिर 4 रहने वाला है। तो दोस्तों हमें कौन से ऑप्शन पे निशान लगाना होगा? 3/4। तो आंसर हमारा कौन सा जाने वाला है? 3/4। अभी यहां पे बात खत्म नहीं हुई है, और भी हम आगे देखने वाले हैं। और क्या है सुनिए। आपसे पूछ लिया कि भैया 5 के विपरीत क्या होगा, इसी में 2 डाइस दे दिए और आपसे पूछ लिया ये कि 5 के विपरीत कौन सा फलक होगा, कौन सा फलक होगा। अब ध्यान से देखिए भैया ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए है हमारा 1, दिख रहा होगा। ऑप्शन बी है हमारा 3, सी है हमारा 4 और डी जो ऑप्शन है हमारा वो 1/5/6। दोबारा से सुनेंगे। यहां पे 5 के विपरीत कौन सा फलक होगा? 2 पासे आपके सामने हैं और ए ऑप्शन में 1, 3, 4, 1/5/6। अब हम यहां पर क्या करेंगे? अभी हमने बताया था दोस्तों 5 के विपरीत इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, 1/3/4। यदि ऑप्शन में 1, 3, 4 होंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम इसको देंगे। लेकिन यहाँ पे 1, 3, 4 नहीं है और 5 और 6 यहाँ पे कभी जिंदगी में 5 के विपरीत 5 हो ही नहीं सकता और 2, 6 भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये तो हमारा 100% गलत है। अब यहां पर भैया 5 के विपरीत क्या होगा? 1, 3, 4 में से कोई भी एक हो सकता है। भैया 1 को कहेंगे क्या? ऐसे कहेंगे तो गलत हो जाएगा। 3 को कहेंगे क्या? नहीं। 4 को कहेंगे तो नहीं। तो फिर हमें क्या करना है दोस्तों? जब ये तीनों एक साथ नहीं आए तो हमें क्या करना है? ध्यान से सुनना। तो हमें वो कॉन्सेप्ट लगाना है जो किताबों में भी लिखा हुआ होता है कि भैया सामने सामने वाले के विपरीत होगा, ऊपर ऊपर वाले के विपरीत होगा, साइड साइड वाले के विपरीत होगा। ये कब लगाएंगे? तब एक ही पासे के 2 प्रारूप होंगे और उनमें कोई भी फलक समान नहीं होता है और फिर उसके बावजूद ये दिया हुआ होता है ऑप्शन इस प्रकार से। तो दोस्तों यहां पे हम देखेंगे सामने सामने वाले के और ऊपर ऊपर वाले के। तो 5 है तो 5 का ऊपर 1, यहाँ पे 2 है तो 2 सामने है तो सामने यहाँ पर 3, तो 2 का विपरीत 3। 6 का विपरीत दोस्तों कौन सा होगा? 4। ये कब लगाएंगे ध्यान रखना, तब हमारे पास 1, 3, 4 नहीं हो तब लगाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब इसी में और हम डीप में जाकर बात करने वाले हैं दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, अक्सर बच्चे गलत कर बैठते हैं क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट उनको सिखाया नहीं जाता या वो सीखते नहीं है, इस वजह से। ठीक है। अब हम आते हैं इसी में थोड़ा सा आगे। इसको मैं मिटा देता हूं ताकि प्रॉपर वे में आपको दिखाई दे। और यहीं पे और क्वेश्चंस क्या क्या, हर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को हमें देखते हुए चलना है, हर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को हमें देखते हुए चलना है दोस्तों, है ना। बिल्कुल भी हमारा गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है। हाँ तो अब देखो क्वेश्चंस हमारा नेक्स्ट इसी में बनेगा कि भैया इस बार आपसे पूछ लिया कि 2 के विपरीत क्या होगा। 2 के विपरीत क्या होगा ये आपसे पूछे और ऑप्शन किस प्रकार से वो ध्यान देंगे। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 1/3/4। यदि ऑप्शन हमारे पास कुछ अलग पैटर्न के हों, ए ऑप्शन, बी, सी और डी, यहाँ पे 1/3 है, 3/4 है, यहाँ पे केवल है 3 और यहाँ पे है केवल 4, तो हमें किस ऑप्शन पे निशान लगाना होगा। ठीक है। तो दोस्तों ये हमें देखना है। यदि और भी हम करें तो और भी कर सकते हैं इसी प्रकार से। पहले हम इसको समझते हैं फिर हम आगे देखेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे 2 के विपरीत सबसे पहले हम कहेंगे कि भैया 2 के जो विपरीत होगा उनमें से इनमें से कोई भी एक नंबर हो सकता है, अकेला अभी नहीं कहने वाले। पहली हमारी प्रायोरिटी क्या होगी दोस्तों? 2 के विपरीत पासा कैसे हैं? साधारण है और साधारण में कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे 1, 3 और 4, 1, 3 और 4। ठीक है।
कहीं 7 तो नहीं हो रहा है, ये देख लेंगे। 2 के 1 करेंगे तो 7 नहीं होगा, 2 का 3 7 नहीं होगा, 2 का 4 7 नहीं होगा, तो हम कहेंगे 1 3 4 हो सकते हैं। कंफर्म है ये बात। अब हम आते हैं यहां पे दोस्तों, यहां पे हमारा 1 3 4 है क्या? हाँ सर बिल्कुल है 1 3 4। सर यहां पे 2 के विपरीत सामने है, सामने वाले के विपरीत सामने वाला 2 का विपरीत 3 होगा, और वो 3 विकल्प में यहां पे है। दोस्तों यहां पे 3 नहीं करेंगे। पहली प्रायोरिटी हम किसको देंगे? 1 3 और 4 को हम पहली प्रायोरिटी देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे 1 3 4 होगा। यदि ये नहीं होगा तो हम देखेंगे सामने सामने वाला, ऊपर ऊपर वाला और साइड साइड वाला का। बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं कभी कभार, बच्चे जल्दबाजी में गलत कर बैठते हैं, और रीजनिंग और मैथ का एक सवाल गलत करना मेरिट में बहुत ज्यादा नीचे आ जाते हैं। दोस्तों रीजनिंग और मैथ्स में हमें फुल स्कोर करना है ताकि हम मेरिट में काफी ऊपर रहें। ठीक है, क्वेश्चन सिंगल गलत नहीं होना। यदि पढ़ाई में मन बना ही लिया तो जमकर पढ़ाई करो दोस्तों। इस बार हमें नौकरी निकालनी ही है 101%। किसी भी कीमत में किसी भी कॉन्सेप्ट को मिस मत करिए। ठीक है, तो आइए दोस्तों, तो 2 के विपरीत क्या होगा? ऑप्शन ये है, तो हमारा ऑप्शन ये जाएगा। ठीक है, यदि 1 3 4 यहां पर नहीं है और 2 के विपरीत ही पूछा है तो हम क्या करेंगे? तो हम करेंगे दोस्तों 2 के विपरीत कौन है? 3 होगा। क्यों? क्योंकि सामने सामने, ऊपर ऊपर और साइड साइड वाला, तो 2 के विपरीत दोस्तों 3 होगा। यहां पर 3 होगा। ऐसी गलती कभी भी मत करना। यदि दोस्तों क्लास समझ में आ रही है तो लाइक कीजिए, थम्स अप करिए, और हाँ जो बच्चे नए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाला जो नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप घर बैठे इसका लुत्फ उठा पाए। प्रॉपर वे में रेगुलर क्लासें आती रहेंगी और हम बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई फटाफट देखो ये टॉप के 5 क्वेश्चन हैं, पलक झपकते आंसर, उस प्रकार के हम नहीं देखेंगे। हमें पहले बेसिक्स मजबूत करना है, फिर हम धीरे 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 क्वेश्चनों के लेवल को बढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे चलते हैं। ये हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। ठीक है, नोट्स भी बनाते रहिए साथ साथ। कॉन्सेप्ट नंबर 3 हो चुका है, फर्स्ट हो चुका है, सेकंड हो चुका है। कॉन्सेप्ट हमारे सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्या करने वाले हैं? अब दोस्तों हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब क्वेश्चंस क्या रहने वाले हैं वो देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यदि मैं आपसे पूछूं कितना आपको क्लियर हुआ है? भैया यहां पे पूछा है कि 5 के विपरीत होगा, 5 के विपरीत होगा, ये आपसे पूछा है 5 के विपरीत होगा। कौन सा नंबर 5 के विपरीत होगा? डाइस आपके सामने है, यहां पे है दोस्तों 4, यहां पे है 5 और यहां पे है 2। उसके बाद में यहां पे है 6, यहां पे है 1 और यहां पे है दोस्तों 3। और ऑप्शन क्या क्या है? ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन। मैं दोनों अलग अलग तरीके से लिख देता हूं। 2 ऑप्शन आएंगे तो हमें कैसे करना है? ए ऑप्शन है हमारा 1, बी ऑप्शन है हमारा 3 और सी ऑप्शन है हमारा 6 और डी ऑप्शन है हमारा 1/3/6। दूसरा जो ऑप्शन का पैटर्न है वो सिर्फ 5 के विपरीत ही पूछा है। यदि ऑप्शन ये आएंगे तो आप किस ऑप्शन पे निशान लगाएंगे, और ऑप्शन ये होंगे तब हम किस ऑप्शन पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर है हमारा 1 3 6 और यहाँ पे है हमारा 2। ठीक है, अब हमें यहाँ पर देखना होगा कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा सही जाने वाला है, ये हमें देखना है। अपने आप से एक बार करने की कोशिश कीजिए दोस्तों, वीडियो को पॉज करके। तो देखिए 5 के विपरीत, तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि भैया एक ही पासे के 2 प्रारूप तो हैं, लेकिन दोनों में कहीं कोई एक फलक तो समान नहीं है, 2 फलक तो समान नहीं है, ये हमें चेक करना होगा। तो यहाँ पे 2 5 4
और यहाँ पे 1 3 6 कोई भी फलक समान नहीं है। दोस्तों एक फलक समान होती तो घड़ी की दिशा में चलते, दो फलक समान होती तो कॉमन कट जाते, बचे हुए विपरीत होते। कोई भी फलक समान नहीं है तो हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे आएंगे। और कॉन्सेप्ट नंबर 3 में हमने 2 केस देखे थे। और पहला केस क्या था कि भैया दोनों पासे यदि मानक है तो मानक वाला रूल लगाएंगे। और कॉन्सेप्ट केस नंबर जो सेकंड था कॉन्सेप्ट नंबर 3 में, तो केस नंबर सेकंड कहता है कि एक ही पासे के 2 प्रारूप हैं, कोई भी फलक समान नहीं है, लेकिन दोनों के दोनों जो पासा है वो साधारण हो। तो हमें कैसे ज्ञात करना था ये अभी हमने डिस्कस किया था। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी कैसा है, साधारण है। 5 और 2 7, 5 और 2 7 साधारण, कोई भी समान नहीं है। तो यहाँ पे 5 के विपरीत क्या होने वाला है, हमने पढ़ा था 5 के विपरीत कोई भी हो सकता है, 1 3 और 6। ठीक है, यदि ऑप्शन में ये नहीं हो तो हम क्या करेंगे, 5 ऊपर है तो ऊपर वाला होगा, 4 इधर है तो सामने वाला होगा, 2 इधर है तो ये होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आते हैं अपने ऑप्शन पे। तो 5 के विपरीत क्या होगा, तो पहला तो प्रायोरिटी हम इस पे देंगे, और दूसरा प्रायोरिटी यदि ये नहीं होगा तो 5 के विपरीत कौन होगा, 1 होगा। तो ये दोस्तों 3 स्टार है और ये 1 स्टार है। पहले 3 स्टार और फिर 1 स्टार, ध्यान रखना। ठीक है, तो पहले हम इसको लगाएंगे। तो 1 3 6 है, हाँ बिल्कुल है, तो ये वाला ऑप्शन चला जाएगा। यहाँ पे 1 3 6 नहीं है, 1 3 6 अलग अलग हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 5 ऊपर है तो ऊपर वाला ही विपरीत होगा, तो 5 के विपरीत कितना होगा, 1 होगा। ऐसे हमें क्वेश्चनों को हल करना है। अब दोस्तों हम इनके जो डाइस के क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे आपके सामने। कॉन्सेप्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो पार्ट 2 आएगा नेक्स्ट, अगला चौथा क्लास, उसमें हम देखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन बच्चों के पास अभी तक नहीं पहुँचा है नोटिफिकेशन या जो क्लास का जो ये वीडियो है नहीं पहुँच पा रहा है, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी घर बैठे लुत्फ उठा पाएँ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही होगा। दोबारा से एक बार फिर से धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।